उन 60,000 हेलमेट में से मैं 35 लोगों की जिंदगी बचाया हूं और मुझे लगता है कि ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। और ये लड़ाई सिर्फ मैं अपने स्तर तक नहीं रोकना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भारत का हर युवा, हर परिवार इस जंग में शामिल हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के जो ट्रैफिक डायरेक्टर हैं मुख्तार मोहसिन सर, उन्होंने, यहाँ के प्रशासन ने मुझे आपके उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोड सेफ्टी का। और ये जो मसाल, धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हैं मसाल कल भी देहरादून में जली थी, आज ऋषिकेश में जल रही है, कल हरिद्वार में जलेगी। मतलब जितने भी उत्तराखंड के शहर हम वहां जला रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आपको इस युद्ध के प्रति, सड़क हादसों के खिलाफ इतनी जो मौत हो रही है, आप इसको जंग के रूप में देखिए। तो सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ने के लिए क्या हम सब तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है। क्या हम सब तैयार हैं? सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं? जबरदस्त। पूरे भारत में हेलमेट मैन नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार इन दिनों उत्तराखंड दौरा पर हैं। उन्होंने मंगलवार को देहरादून में हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक किया और बुधवार को वो तीर्थ नगरी ऋषिकेश भी पहुंचे। वो नटराज चौक से कोयल घाटी से होते हुए स्कूलों में और शाम को त्रिवेणी घाट के गंगा तट पर मशाल जलाकर लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि राघवेंद्र कुमार देश भर में हेलमेट मैन के नाम से मशहूर है। एक सड़क हादसे में उनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी और यह बात उनके दिल और दिमाग में बैठ गई। उन्होंने 2 पहिया वाहनों को हेलमेट बांटना शुरू कर दिया। राघवेंद्र के मुताबिक जब वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी। उन्हें वो अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्हें खबर मिली कि कृष्ण कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई और वो अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, तभी एक ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो इस हादसे में उनकी जान नहीं जाती। हेलमेट मैन राघवेंद्र कुमार ने बताया कि हेलमेट ना पहनने की वजह से हर साल 50 से करीब 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसे परिजन हेलमेट ना पहनने की गलती का खामियाजा भुगतते हैं। इसलिए 2 पहिया वाहन चलाते समय लोग हेलमेट का प्रयोग करें। एक तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि देखिए गंगा एक्सप्रेस आपका न्यूज़ भी है और हम तो खुद माँ गंगा से निवेदन करने आए हैं। शाम को मशाल जला रहे हैं। पूरी अपनी उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस, देहरादून ट्रैफिक पुलिस, ये पूरी फोर्स लगी हुई है, क्योंकि मुख्तार मोहसिन सर का, ट्रैफिक डायरेक्टर सर का खुद ही आदेश है कि जन जन तक पहुंचाना है। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से उन परिवारों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो अभी तक किसी सड़क हादसे के खिलाफ युद्ध उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, सिर्फ जागरूकता की बात थी, लेकिन अब यह है कि अब युद्ध की तरह हमें इसे लड़ना है। वो इसलिए लड़ना है कि प्रत्येक दिन हमारे सड़कों पर 500 वो लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कारण सिर्फ सड़क हादसों में उनकी मौत हो जा रही है और सिर्फ जा रहे हैं तो सड़कों पर रक्त के निशान छोड़ करके चले जा रहे हैं। जो आए दिन स्कूली बच्चे, जब परिवार जब देखते हैं कि यहाँ हादसा कैसे हो गया, न जाने उनके साथ कितने परिवारों की चीज़ें यादें चल जाए। तो आज उन मौत के बाद भी जो अस्थियाँ विसर्जन के लिए जो पूरे भारत के कोने कोने से इस देवभूमि को लोगों ने चुना हुआ है, तो उसी माध्यम से हमने ये एक आवाज़ दे रहे हैं गंगा मैया की तरफ से कि भारत के हर परिवार को सड़क सुरक्षा के प्रति जागना चाहिए, क्योंकि ये आह्वान जो कर रही है देहरादून ही ट्रैफिक पुलिस नहीं, पूरे उत्तराखंड की पूरी सिस्टम जो भी पुलिस प्रशासन कर रही है। और मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर जो परिवार को अपना परिवार समझ रहा हूँ, हर घर घर तक, तो उन युवाओं को भी आमंत्रित कर रहा हूँ जिसमें वो हिस्सा ले सकें। गाड़ियाँ चलाती हैं जी, देखिए महिला बहुत सहनशील होती हैं। अगर उनको एक चीज़ कोई भी समझ में आ जाती है तो ज़िंदगी भर नहीं भूलती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की इस वजह से सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के जिस तरीके से सड़कें तेज़ी से विकास कर रही है, उसी तरीके से जो 2 व्हीलर जो राइडर्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि जो पीछे की सीट उठी हुई रहती है, जो उस पर महिलाएँ सफ़र करती हैं, जो राइडर होते हैं वो पीछे बैठने वाली महिला का ध्यान नहीं दे पाते हैं और ख़ास तौर वो हेलमेट भी नहीं पहना पाते हैं। और जब भी कोई ब्रेकर आता है तो वहाँ खुद देवदूत नहीं बल्कि यमराज जी खड़े रहते हैं। और हादसों के बाद महिलाओं की पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में मौत हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ, अगर जो महिला है अपनी लड़ाई के लिए खुद घर से स्वयं हेलमेट वो चीज़ें अपने मंगाएं और अपने पति के साथ या फिर ब्रदर के साथ या किसी के भी साथ जब निकले तो खुद से धारण करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कोई भगवान नहीं आने वाले हैं, बल्कि स्वयं इस चीज़ को ठाननी पड़ेगी। जी।